फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। हम बात करते हैं बिहार में अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स की, जी मुस्लिम पॉलिटिक्स की, मुस्लिम तुष्टीकरण की चर्चा आज करेंगे। प्रतीक भाई, शमशाद आलम का कहना यह है कि भाजपा मुसलमानों को जोड़ती नहीं है ईमानदारी से, और मुसलमान के पास राजद के अलावा, इंडिया ब्लॉक के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए मुसलमान जाए तो कहां जाए। प्रतिनिधित्व भागीदारी की बात अलग है, लेकिन यहाँ तो उनके अनुसार विकल्पहीनता ज्यादा हावी है। कैसे देखेंगे इस समीकरण को? आरंभिक दौर में भाजपा में कुछ मुसलमान नेता थे जो राष्ट्रवादी विचार भाजपा के हिसाब से उनके विचारों के नजदीक थे, इसलिए उनके साथ थे। अभी आप मतलब अटल आडवाणी युग में जब भाजपा की पहली सरकार बनी थी तो उसमें सबसे प्रमुख जो टॉप 5 लीडर्स थे उनमें एक सिकंदर बख्श भी शामिल हुए थे। और जो वाजपेयी जी के 13 दिन की सरकार थी उसमें जो सिकंदर बख्श को मंत्रिमंडल दिया गया उससे वो असंतुष्ट हो गए थे। अब मात्र 13 दिन की सरकार में फिर उनको संतुष्ट करने के लिए वाजपेयी जी ने उनका मंत्रिमंडल भी बदल दिया था। तो मतलब हेपतुल्ला का भी बड़ा नाम है बीजेपी के साथ। हाँ नजमा हेपतुल्ला तो भाजपा से होके आई थी, बल्कि कांग्रेस से होके आई थी भाजपा में, लेकिन सिकंदर बख्श शुरुआती दौर से ही जब भाजपा की स्थापना हुई थी या उससे पहले से ही जुड़े हुए थे। और अटल आडवाणी और जो 2-4-5 लीडर थे उनमें साथ साथ सिकंदर बख्श भी टॉप 5 लीडर में थे, इसलिए उनको जब कमजोर मंत्रिमंडल दिया गया तो वो थोड़ा सा असंतुष्ट हो गए। तो वाजपेयी जी ने इस बात को समझा और उस मंत्रिमंडल, उस सरकार को जाना था, फिर भी उनको संतुष्ट करने के लिए उनका विभाग बदल दिया गया था। तो अब जो उसके बाद जो ये लोग नई पीढ़ी के शहनवाज हुसैन आए, मुख्तार अब्बास नकवी आए, ये सब भी भाजपा में मुसलमान चेहरा के रूप में रहे। तो 2014 तक के सभी महत्वपूर्ण चेहरे। 2014 के बाद क्या हुआ कि जो प्रतीकात्मक चेहरे थे उनको भी धीरे धीरे हटा दिया गया। आज शहनवाज हुसैन हो या मुख्तार अब्बास नकवी हो, ये मंत्रिमंडल में तो नहीं है, किसी महत्वपूर्ण पद पर भी नहीं है। एक तरह से अब वो हाशिए पर है, लेकिन अब जाए तो कहां जाए। भाजपा में ले देके कुछ प्रवक्ता मुसलमान बनाए गए हैं जो आके टीवी पे उनके लिए बैटिंग करते हैं, लेकिन जब उनके अपने आप सोशल मीडिया अकाउंट पे जाइएगा तो अब देखिएगा कि नहीं जबरदस्त धार्मिक बातें कर रहे हैं, लगता है कि अपनी बातों को बैलेंस करते हैं। तो भाजपा में जो स्थिति ये है, भाजपा जो जिस राजनीतिक तरफ बढ़ गई है, मतलब कि अब बहुसंख्यकवाद की राजनीतिक तरफ, तो स्वाभाविक रूप से उसमें अल्पसंख्यकों के लिए जगह अब नाम मात्र की भी नहीं रह गई। तो अल्पसंख्यकों के पास विकल्प ऐसे, अगर मान लीजिए भाजपा एक है, लेकिन प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय पार्टी है जो अल्पसंख्यकों के लिए विकल्प है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस एक सशक्त विकल्प है। उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन को सफलता मिली है उसमें मुसलमानों की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मानी जा रही। लेकिन जहां तक बिहार का संदर्भ है तो इंडिया गठबंधन के साथ मुसलमान के पास एक बात आप समझिए कि नीतीश कुमार भी एक ठीक ठाक विकल्प है। भाजपा के साथ नीतीश कुमार रहे या ना रहे, लेकिन नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता वाली छवि या कभी एंटी मुस्लिम की छवि नीतीश कुमार की नहीं रही है। इसीलिए आप देखिएगा कि इस बार सीमांचल में लोकसभा चुनाव में कितनी अच्छी सफलता मिली है, जबकि भाजपा ने सारी सीटें जदयू को ही उधर दे दी थी कि अगर मुस्लिम क्षेत्र में अगर जो हार जीत होगा तो जदयू का होगा, लेकिन जदयू को कितनी अच्छी सफलता मिली। तो नीतीश कुमार भले ही भाजपा के साथ हो, लेकिन नीतीश कुमार एक्शन में कभी आपको नहीं दिखेंगे कोई इस तरह के कोई गतिविधि कर रहे हैं जिससे एक नकारात्मक संदेश अल्पसंख्यकों में जाए। इसलिए तेजस्वी यादव के लिए बिहार में जो है उतना ओपन हैंड नहीं है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएगा। इसीलिए तेजस्वी यादव बेचैनी में ये कह रहे हैं कि हम लोग ज्यादा भागीदारी देंगे। तो तेजस्वी यादव कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, आपको भागीदारी तो देनी ही चाहिए। जब आप वोट के हकदार हैं तो आपको भागीदारी भी देनी चाहिए। ब्रजेश भाई, आप अपनी बात बीच में छोड़ गए थे। भाजपा कट्टर हिंदुत्व की तरफ लौटेगी और ऐसे में इंडिया ब्लॉक या राजद के अलावा, कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प मुस्लिम समुदाय के पास 2025 की विधानसभा और संजीव रंजन की माने तो 2029 के लोकसभा चुनाव तक नहीं दिख रहा है। अनम्यूट कर लीजिए ब्रजेश भाई, खुद को अनम्यूट करिए। इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें लड़ाई इतनी नेक टू नेक है कि अगर थोड़ी सी भी क्षति नीतीश कुमार मुस्लिम वोट बैंक में पहुंचाते हैं तो वो राजद के लिए एक बड़ी क्षति हो जाएगी। इसीलिए राजद की चिंता एक स्वाभाविक चिंता है
और इसीलिए बेचैनी है और इसीलिए खुल के कहा जा रहा है कि हम आपको भागीदारी देंगे। एक फैक्टर भले बहुत कमजोर फैक्टर है, लेकिन प्रशांत किशोर भी यह कह रहे हैं कि हम भागीदारी देंगे मुसलमानों को। इसलिए मुस्लिम भागीदारी का सवाल बिहार में एक महत्वपूर्ण सवाल हो गया है। और सीधी सीधी बात है कि भाजपा में तो भागीदारी मिलने वाला नहीं है। एनडीए के जो सहयोगी हैं उनमें सबसे ठीक ठाक भागीदारी है, कुछ भागीदारी देंगे तो वो नीतीश कुमार के द्वारा दी जाएगी। मतलब कि चिराग पासवान भागीदारी नहीं देने वाले हैं, भले ही मुस्लिम की बात कर रहे हैं लेकिन वो भागीदारी देने वाले हैं नहीं। तो जो भी है नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार का जो अगर आप देखिएगा सार्वजनिक जीवन में, तो सबसे अधिक अगर कोई मतलब कि धार्मिक क्रियाकलापों को सार्वजनिक प्रदर्शन किसी ने नहीं किया है बिहार की राजनीति में, तो वो नीतीश कुमार। आप देखिएगा कि सभी और नेता सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ करते नजर आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कभी सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ करते हुए नजर नहीं आते हैं। भले व्यक्तिगत नजर आते हैं, छठ करते हुए तो नजर आते हैं। छठ देखिए, छठ करना, छठ एक लोक परंपरा है, लोक संस्कृति है। छठ उस तरह के, छठ एक दूसरा समावेशी वाला चीज है। छठ जो परंपरा है बिहार में एक समावेशी चीज है। आपके दाऊद नगर में ही बहुत मुस्लिम परिवार भी छठ करते हैं, इसलिए छठ एक दूसरी चीज है। छठ एक प्राचीन परंपरा है, समावेशी पर्व है, लेकिन विशुद्ध एक धार्मिक क्रियाकलापों को करते हुए दिखते हुए नीतीश कुमार नहीं दिखते हैं। और नीतीश कुमार का झुकाव कभी धार्मिक राजनीति के रूप की तरफ नहीं रहा है। वो कभी खुलकर भाजपा के खिलाफ भी बोलते रहे हैं। और जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम हैं उनका भी यह मानना है कि बिहार में अगर भाजपा को अभी तक चीफ मिनिस्टर बनाने में सफलता नहीं मिली है, तो उसमें तेजस्वी नीतीश कुमार एक बहुत बड़े रोड़े हैं। और नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स के चलते ही भाजपा यहाँ बिहार में पनप नहीं पा रही है और एक मजबूत दावेदारी नहीं दे पा रही। आप पिछले 1-2 साल में घटनाक्रम में देखिए कि कुछ नेता जो बहुत बड़े बोले पंथ हैं और वो बिहार में बुलडोजर पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, सभी लोग अब बैकफुट पे चले गए। अब बिहार में कोई भी भाजपा का नेता भी बुलडोजर पॉलिटिक्स की बात नहीं करता है। बिहार में भाजपा सरकार में शामिल जरूर है, लेकिन जो नीतीश कुमार सरकार की पॉलिसी है वो भाजपा के अन्य राज्यों की पॉलिसी से बिल्कुल अलग है। इसलिए जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें वोट देना या ना दे, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति सकारात्मक भाव अल्पसंख्यक समुदाय में यहाँ है। ब्रजेश भाई, 16% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन आज तक 10% से अधिक विधायक नहीं बन सके। 243 में 10%। राजद जब प्रतिनिधित्व तो ज्यादा देने की बात कर रही है, तो कितनी सीट देने की संभावना आपको दिख रही है? देखिए, बिहार की राजनीति में मुस्लिम नेतृत्व 2020 में एक तथ्य यह है ब्रजेश भाई कि 2020 में राजद ने सबसे ज्यादा 17 मुस्लिम प्रत्याशी दिए थे, जिसमें 8 जीतने में सफल रहे थे। और सर्वाधिक विधायक उसी के 2015 में रहे 11 मुस्लिम। तो राजद कितना दे पाएगी? 17 मुस्लिम प्रत्याशी उसने दिए थे। और अब तो गठबंधन का दौर है, तो गठबंधन के दौर में राजद कितना सीट दे सकती है? बहुत ज्यादा सीट नहीं दे सकती है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए, बिहार की राजनीति में सिर्फ मुस्लिम एक मतदाता के रूप में ही नहीं रहा है। मुस्लिम पॉलिटिशियन, मुस्लिम नेतृत्व भी यहाँ काफी सक्रिय रहा है। आजादी के पहले से ही सक्रिय रहा है। जो आपको हो जानकारी होगी इस बात की कि जब आजादी के पहले जो 1937 का चुनाव हुआ था बिहार में, जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो पहला चुनाव बिहार में 1937 के लिए हुआ था, तो उसमें जो बिहार के पहले उस समय मुख्यमंत्री को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। हाँ, उस समय मुस्लिम को ही बनाया गया था। हाँ, और अब्दुल बारी बिहार के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो बिहार में जो मुस्लिम नेतृत्व है वो आजादी के पूर्व से ही सक्रिय रहा है और कांग्रेस में भी वो पर्याप्त फला फूला है। और मतलब कि कांग्रेस में ही पर्याप्त फूला फूला है। आवाज आ रही है साहब ना? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, कांग्रेस में भी फला फूला है। ब्रजेश भाई, एक तथ्य सुधार दे, हमको कंफ्यूजन था, हम चेक कर लिए। वो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे अब्दुल बारी ने, उनका नाम था मोहम्मद यूनुस। 1937 में बने थे। अच्छा, मोहम्मद यूनुस 1937 में बने थे। मोहम्मद यूनुस नाम था उनका। हाँ, तो आजादी के पहले बने थे। 1937 में ही प्रधानमंत्री बनते थे, फिर तो मुख्यमंत्री बनने लगे बिहार में। मोहम्मद यूनुस थे।
हाँ मोहम्मद यूनुस ने। तो मतलब कहने का मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका नेतृत्व के स्तर पे भी रही है, और कांग्रेस के समय में भी अब्दुल गफूर बने थे, बिहार के एकमात्र अभी तक शायद चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बने थे, और महत्वपूर्ण नेतृत्व भी बड़े बड़े पदों पर 74 लालू यादव के समय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल भी मिला था, मतलब मुस्लिम। लेकिन अभी जो मुस्लिम जो नेतृत्व है, भले मतदाता थोड़े एकजुट हुए हैं और मुस्लिम मतदाता की राजनीति एंटी भाजपा रही है कि वो, लेकिन मुस्लिम नेतृत्व बिहार में कमजोर हुआ है, इवन आरजेडी में भी कमजोर हुआ है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व भी कम हुआ है, और बड़ा नजर आ रहा है बिहार में तो मुस्लिम लीडरशिप कहीं नजर ही नहीं आ रहा है अभी। हाँ, नजर नहीं आ रही, इसलिए ना कि ये जो आरजेडी भी सीट दे रही है तो वो मुस्लिम नेतृत्व को उभार नहीं रही है, वो सिर्फ एक विधायक के सामान्य विधायक के हैसियत में उनको रखना चाहती है। सिद्दीकी के साथ जो हुआ 2015-20 में सरकार बनी, 22 में तो उसका हस्त देखने को मिला था। अच्छा, तो ये कारण है कि मुस्लिम नेतृत्व को लगातार चोट पहुंचाया जा रहा है और मुस्लिमों को सिर्फ मतदाता के रूप में बदला जा रहा है, और कुछ जो प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, क्योंकि अब चूंकि प्रतिद्वंदिता बढ़ गई है इसलिए प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, अगर नहीं तो मजबूरी में एक ही विकल्प रहता तो ये भी बात नहीं होती। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी